हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का धाका नवोदय एकेडमी में। तो बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि 18 जनवरी 2025 के पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए इन बच्चों इन सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा, समझ लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। बच्चों आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक फटाफट से कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। मैथ्स काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है कक्षा 6 की सिलेक्शन के लिए, तो मैथ्स को ही अच्छे से हम रीड करवाएंगे। ऐसे वीडियो के लिए बच्चों फटाफट से जुड़ जाइए, बेल आइकन को ऑन रखिएगा। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल बताना है। अब सवाल क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से समझिए। उन सभी अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या का यहाँ पर यूज किया गया है जो 17 से बड़ी नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। 17 से बड़ी नहीं है इसका मतलब क्या है, समझिए ध्यान से। हमको अभाज्य संख्या लेनी पहले तो। देखो अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है। एक तो अभाज्य संख्या ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो 2 से शुरुआत होगी। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो भी सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के बाद 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा और 17 हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब हमने 17 क्यों लिया? उसने बोला 17 से बड़ी नहीं है। भाई 1700 ले सकते हैं ना, 17 से बड़ी नहीं ले सकते। अब इनका हमको योगफल करना है, जोड़ लेते हैं। 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 और 7 17 हो जाएगा, 17 और 11 28 हो जाएगा, 28 और 13 हमारा 41 हो जाएगा, 41 और हमारा 17 58 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? टोटल 58 यहाँ पर हो रहा है बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 58। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 2 इसका हमारा क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। वहाँ पर आपको गोला बनना है, हम यहाँ पर टिक मार्क कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन सिंपल से सोल्व हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक तौर पे अगर आपको आता था तो ये आप इसको बना सकते थे। चलिए अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें बच्चों, सेकंड क्वेश्चन समझना है आपको। 4 2 8 7 3 0 5 7 1 5 में 7 का स्थानीय मान व जाति मानों का अंतर बताना। अंतर का मतलब होता है बच्चों घटाना। स्थानीय मान किसे कहते हैं? 7 का स्थानीय मतलब जहाँ पर 7 लिखा है उसके पीछे कितनी संख्या? 1 2 3 4, तो 7 के पीछे 4 जीरो लगा दो। 1 2 3 4, ये बन गया 7 का स्थानीय मान। ठीक है, अब उसने पूछा कि भाई 7 का ही जाति मान, 7 का स्थानीय मान और 7 का ही जाति मान निकालेंगे। तो 7 का जाति मान क्या होगा बच्चों? खुद 7 ही उसका 7 का जाति मान होता है। जातिमान मतलब वो खुद जो सवाल पूछा गया है, मतलब कि 70,000 में से हमको 7 को घटाना है तो कितना बच जाएगा? घटा के देखोगे आप तो आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि 7 हमने कम कर दिया 70,000 में से। हमारा आंसर क्या बना? सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर इसका भी सेकेंड वाला ही हमारा आंसर बनेगा, है ना। अंतर का मतलब घटा होता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ बच्चों तो ध्यान से समझिएगा, समझिएगा ध्यान से। ऐसे सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से समझिएगा। किसी धन का, हमको वो धन नहीं पता है, वो धन ये ऑप्शंस है। ठीक है, ये धन हमारे ऑप्शंस वाले हैं। किसी धन का 3/2 भाग, उसके 2 भाग में 500 अधिक है तो धन ज्ञात कीजिए। कितने? 500 अधिक है, मतलब इससे ये छोटी संख्या है ना। मतलब ये पूरा संख्या क्या है? इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, उसमें से ये घटाएंगे ये वाला हिस्सा, तो 500 बचने चाहिए हमारे। हम प्रूफ करके बताते हैं, देखिए इसको कैसे करते हैं। माना हुआ संख्या x है, हमने क्या माना? माना हुआ संख्या क्या है? x हमने मान ली। ठीक है, तो x मानेंगे तो क्या होगा? ये 3x के बटे में 2 हो जाएगा और माइनस लगाएंगे 2x के बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा? 500 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। मतलब घटाने पर हमको 500 मिलेगा। हम घटा कर भी देखेंगे बाद में ना। देखिए दोनों का आंसर मैं निकाल के बताऊंगा आपको, अच्छे से बताऊंगा, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, ध्यान से समझना है। देखिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए मान लो एलसीएम नहीं आता, आप डायरेक्टली कर सकते, गुणा कर लीजिए। 3 का गुणा 6 में करो, 3 दूनी 6, 3 का गुणा 3 में करो, 3 तिया 9x हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4x और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 500। ठीक है, अब क्या होगा? 9x में से 4x घटेगा तो हमारे पास 5x बच जाएगा और इधर 5 और 6 का गुणा हो जाएगा तो 6 पंजे की 30 और पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएंगे। ये दोनों के आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, आपस में गुणा हो जाता है। अब क्या करेंगे इसमें? ये 5 यहाँ पर गुणे में तो क्या होगा? भाग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? वो भाग में चला। भाग अगर हम देंगे तो 5 एकम 5, 5 छंगे की 30, मतलब x का मान कितना है हमारा? हमारे पास x का मान 600 आया। अब 600 आया, समझना ध्यान से, कितना आया? 600 आया। x का मान कितना आया हमारे पास? 600 आया। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं भाई, इसका और इसका आंसर निकालते हैं। 600 को लेकर दोनों का अंतर 50 आना चाहिए। चेक भी कर लेते, देखिए किस प्रकार से। मैं क्या कर रहा हूँ? 600 का पहले 3/2 निकालूंगा, फिर उसमें क्या करूँगा? 600 का मैं 2/3 निकालूंगा, दोनों को घटाऊंगा तो मेरा आंसर 500 आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो करते हैं यहाँ पे 2 से काटूंगा मैं इसको, तो कितनी बार में कटेगा? 300 बार में कटेगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा 300 बार में,
वो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9, 2 जीरो के 2 जीरो लग जाएंगे, माइनस करेंगे। इसको काटूंगा 3 1 कम 3 3 दून 6, मतलब यहाँ पे 200 हुआ, 200 गुणा 2 में करेंगे तो 400 हो जाएगा। 900 में से 400 घटेगा तो 500 बिल्कुल बचेगा हमारा, यानी प्रूफ हमारा बिल्कुल सही हुआ। हमारा आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अगर बच्चों आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस के द्वारा स्मार्ट बोर्ड पे, जो कि आपको तैयारी होगी, एप्लीकेशन के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज़, मॉडल पेपर, 100% कवर क्लासेस और अलग चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। फटाफट से ज्वाइन करें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जो 44 वाला है, इसको मैं 4th क्वेश्चन मान रहा हूँ, ध्यान से समझना है। एक हवाई जहाज 400 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ रहा है तो वह 40 सेकंड में कितनी दूर जाएगा? बच्चों ऐसे सवाल जब आते हैं ना एग्जाम में, बच्चा कंफ्यूजन होता है, फॉर्मूले वगैरह पता नहीं क्या क्या लगाता है, तो मैं बिना फॉर्मूले की बेसिक तौर पे आपको बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, उसको 400 किलोमीटर जाना है। कितने किलोमीटर जाना है? 400 किलोमीटर उसको जाना है, सिंपल सी बात है ना। लेकिन उसको 40 सेकेंड में पहुँचना है। अगर मैं 1 सेकेंड की स्पीड निकाल दूँ, अगर मैं 1 सेकंड की स्पीड निकाल देता हूँ तो उसमें अगर मैं 40 में गुणा करूँगा तो 40 सेकंड की निकल जाएगी। तो मैं एक स्पीड की यहाँ पर 1 सेकंड की स्पीड निकालने वाला हूँ। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो घंटे को हम पहले मिनट में बदलेंगे और मिनट को फिर सेकंड में बदलते हैं। तो देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में कितने एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। मतलब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमारे 1 घंटे के सेकेंड्स निकल जाएंगे। कितने निकलेंगे? 4 4 36, मतलब 3600 यहाँ पर हमारे पास सेकेंड बाहर आ चुके हैं। ठीक है, बात है समझ में। 3600 का एक दिन का सेकेंड है, मतलब किलोमीटर प्रति 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। ये ध्यान रखिए, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं। तो मैं 3600 का इसमें भाग दे देता हूँ सीधे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए। 4 के पहाड़े से 36 भी कट जाए। 4 1 कम 4, 4 नमा की 36, 1/9 हुआ। कितना बटा? 1/, यहाँ पर 9 हुआ। ठीक है, ये हमारा 1 सेकेंड का यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें 1/9 हुआ तो इसमें क्या करेंगे? हम 40 का गुणा नहीं कर देते हैं। 40 का गुणा कर देते, सिंपल सी बात है, क्योंकि 40 सेकंड का निकालना है हमको, तो 40 सेकंड का गुणा कर देते। ये 1 सेकंड का आंसर हमारे पास आ चुका है। तो 40 1 कम 40 हो जाएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 का हम यहाँ पर भाग दे देंगे। 40 में अगर 9 का भाग देते हैं बच्चों, ध्यान से समझना है, 40 का अगर हम 9 में भाग देते हैं 9 का, तो 9 चौक कितना होता है? 36 होता है। कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर भागना चाहने की दशमलव, इधर सूर्य, फिर 9 चौक कितना होगा? 36 होगा। ऐसे बार बार 4 आता जाएगा और इधर 40 होता जाएगा और इधर बार बार 4 आता जाएगा। मतलब ये हमारा आंसर रहेगा 4.444, मतलब 4 किलोमीटर और 444 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम बिना फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं, ऐसे सवाल जब आते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, 45 वाले क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। दो संख्याओं का योग 180 है तथा उन संख्याओं का महत्व 12 है, तो संख्याओं के से कितने जोड़े संभव है? समझना बच्चों ध्यान से, जब भी महत्व पूछा जाता है ना, तो महत्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं करना है हमको, 180 और 12 यहाँ पर क्या करना है? भाग देना है हमको, है ना। दो संख्याओं के योग 180 और उन संख्याओं का महत्व 12 है, तो हमको कुछ भी नहीं करना, 180 का 12 में भाग देना है। तो 12 धाम 120, 12 एकम 12, यहाँ पर हो जाए 12 पंजे 15.5, 15 12 में कट रहा है। 15 पार, अगर 12 का पहाड़ा 15 में गुणा करेंगे, 12 का 15 में, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? 180 मिल जाएगी। नहीं, हमारे पास 15 आया। अब उसने बोला है कि जोड़े बनाने, तो जब भी जोड़े बनाने की बात करें, जहाँ पर मस अगर दिया हुआ होता है और हमको जोड़े बनाने जो कि 15 बन जाए, मतलब जोड़ने पर 15 बने, लेकिन वो ऐसे जोड़े बनाने हैं जो मस के रूप में काम करें, यानी उसको बोल सकते हैं हम सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या के रूप में काम करे। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका HCF हमेशा क्या है? 1 आए। कितना है? 1 आए, है ना। तो ऐसे हम जोड़े यहाँ पर बनाएंगे तो कितने जोड़े संभव हुए, ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं बात करूँ, 1 व 14 को जोड़ेंगे तो 15 बनेंगे, जिसका HCF हमेशा 1 ही रहेगा। बिल्कुल आप निकाल के चेक कर सकते हो। 2 और 13 का निकालूंगा तो ये हमारा, इसका भी HCF 1 रहेगा। ये हमारा दूसरा जोड़ा है। ठीक है, 2 जोड़े बन चुके हैं। अगर मैं बात करूँ 3 व 12 का, तो इसके 3 के पहाड़े से दोनों आपस में कट रहे ना, तो ये हमारा जोड़ा नहीं बन सकता, मतलब ये जोड़ा नहीं बन सकता। ठीक है, इसको हम नहीं ले सकते। 4 और 11 बिल्कुल बन सकता है, 4 और 11 बनेगा। ठीक है, 5 और 10 नहीं बन सकते क्योंकि 2 के पहाड़े से बन रहा है, तो ये गलत है। हमारा तीसरा जोड़ा ये वाला था, 3 लिख देता हूँ मैं, पे 3 जोड़े बन चुके। 5 और 10 ये 2 के 5 के पहाड़े से कट रहा है, 5 का मतलब 5 दून 10 आपस में ही कट रहे हैं, तो ये नहीं बन सकता। अगर हम ले 6 और 5, तो 6 और 5 हमारा चौथा जोड़ा बनेगा। ठीक है,
एक और क्या हो सकता है, 6 और 5 के अलावा और कौन सा हो सकता है हमारा, 6 और 5 नहीं, 6 और 5 नहीं ले सकते हम, 6 और 11, 6 और 11, 6 और 11 तो ज़्यादा हो जाएंगे ना, 6 और 5 तो 11 ही होते हैं ना, ये तो गलत है, ये तो जोड़ा ही नहीं बन रहा है। 15 बनाने हमको, जोड़ने पर कितने बनने चाहिए, 15 बनने चाहिए ना। तो 6, 5 और 10 हो गया यहाँ पे। क्या 4 और 11 हम ले सकते हैं, 4 और 11 बिल्कुल ले सकते हैं, 4 और 11। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा चेक करेंगे जल्दी से, 4 और 11 के अलावा और क्या हो सकता है। 4 और 11 तो हमने पहले ले चुके हैं ना, 4 और 11 तो पहले हमने ले लिया था, ये डबल ले लिया मैंने, इसको नहीं ले सकता। एक और आ सकता है हमारा 7 और 8, 7 और 8। इसके अलावा और बताइए, चौथा जोड़ा हमारा बन गया, ये तो डबल ले लिया था हमने ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 ही जोड़े बन रहे, 1 2 3 और 4। ये जो बीच में आए थे ये नहीं बन पा रहे क्योंकि इनका एलसीएम कुछ और है, मतलब आपस में सेम, ये आपस में किसी एक पार्ट से कटने भी नहीं चाहिए। इसके अलावा और कोई संभव नहीं है, तो हमारा आंसर कितने, 4 जोड़े होंगे। कितने जोड़े होंगे, 4। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका, 4 जोड़े इसके बनेंगे। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। आगे हमारे पास जो 46 वाला सवाल है ये भी ऐसा ही लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से समझेंगे सवाल को भी, थोड़ा सा अलग, इसमें ऑप्शंस थोड़े बड़े हैं, तो ध्यान से समझना ऐसे सवालों में कैसे करते हैं। तो तरीका तो वही रहेगा, पहले क्या करना है आपको, पहले क्या करना है, 165 में आपको क्या करना है, 15 का भाग देना है। तो 15 में धाम 150 और 15 का 11 में गुणा करेंगे तो 165 है, मतलब 11 बार में है। हमको 11 के जोड़े बनाने, कितने जोड़े बन सकते हैं ये हमको बताना है। चलिए चेक करते हैं, देखो शुरुआत करते हैं हम। 1 व 10 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 1 व 10 11 होता है। चलिए और बात करते हैं यहाँ पर, तो और अगर हम बात करें तो 2 और 9 बन जाएगा, 2 और 9 बन जाएगा बिल्कुल। 3 और 8 भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 3 और 8, 3 और 8 बिल्कुल बन सकता है। अब बन सकता है 4 और 7 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 7 और 4 11 हो जाएंगे। और 5 और 6 बिल्कुल बन सकता है, 5 व 6 बन जाएगा। इसके अलावा और जोड़े नहीं बन सकते। कितने जोड़े हम हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 जोड़े हो गए, लेकिन ऑप्शन में 5 जोड़े वाला सिस्टम है ही नहीं। क्या है, 5 वाला सिस्टम है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या लिया था, म से कितना था, यहाँ पर चेक करो, म से कितना था हमारे पास, 15 था। बस आपको 15 का गुणा करना है, किसमें, 15 एकम 15, 15 में धाम 150, समझ रहे हो, 15 दूनी 30, 15 नंबर की 135, 15 तिया 45, 15 अठी 120, 15 चौक 60, 15 7 75, 15 छंगी 90, 15 5 75 होता है, 15 7 कितना होता है, 105 होता है ना, 15 5 75 है ना, 75 होगा यहाँ पर, 15 5 75, 15 छंगी 90। ये बताओ ऑप्शन में कौन है हमारे पास, ऑप्शन में ये वाला दिख रहा है आपको 30 और 135, तो हमारा आंसर यही होगा, 30 135 हमारा आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने ऐसे जोड़े निकालने के बाद 5 जोड़े थे, लेकिन ऑप्शन अलग वाले तो जो HCF जो हमारा होता है, मस जो होता है उसका गुणा करते हैं, ऐसे इन दोनों संख्याओं में गुणा करते, तो हमारा ये वाला ऑप्शन देखने को मिला, तो हमारा आंसर ये होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, ऐसे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छी तरह से मैंने समझा दिया बच्चों, ध्यान दीजिएगा ऐसे सवालों के ऊपर। चलिए 47 वाला समझेंगे। 47 वाले सवाल में क्या है, 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वर्गाकार वाली, वर्गाकार है बच्चों ना, मतलब एक भुजा 4 डेसीमीटर है, समझना ध्यान से। उसने ये बोला कि एक कमरा है जिसकी जो लंबाई 8 है, उसकी 6 है, ठीक है, वो वर्ग मीटर में दिया है ना, तो इसका टोटल वर्ग मीटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 होगा कि नहीं होगा, 48 वर्ग मीटर। तो इसको हमको डेसीमीटर में चेंज करना पड़ेगा पहले, तो डेसी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा डेसी में, ये हो जाएगा हमारा 4800 डेसीमीटर हमने चेंज किया, 100 का गुणा किया, तो मीटर को डेसीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर नीचे दिया गया 4 डेसीमीटर भुजा है, मतलब ये इसमें ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो है एक 4 है इधर की, तो इसका वर्ग मीटर निकालना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि ये भी हमारा डेसी इसके वर्ग मीटर में आया, तो 4 का गुणा 4 में करेंगे। अब इसको एक भुजा 4 है, तो दूसरी जैसे हमने इन दोनों का गुणा किया ना, ऐसे एक ये है तो ये भी इधर ही सेम रहे, क्योंकि वर्गाकार है, वर्गाकार मतलब चारों भुजाएं समान की होती है, जैसे इन दोनों का गुणा ऐसे इन दोनों का भी गुणा हो, 4 चौक कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बस हमको 16 का इसमें भाग देना है, 16 का हमको इसमें भाग देना, तो 16 कितना होता है, 48 होता है, 16 48 और 2 जीरो के 2 जीरो लगा दिया, तो हमारे 300 यहाँ पर आंसर बनेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए आगे क्वेश्चंस पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा 48 वाला, ध्यान से समझिएगा। सवाल लिख देते पहले 0.5 गुणे में 0.3 प्लस में 0.5 गुणे में 0.2 और बटे में क्या है हमारे पास 0.5 गुणे में 0.9। यहाँ पर हमारे पास सवाल देखने को मिला है। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 5 × 15 हो जाएगा, और दो संख्या है दशमलव के बाद तो दो संख्या के बाद दशमलव लगा के 0 कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, और दो संख्या के बाद दशमलव लगा के 0 कर देंगे। 9 पंजे कितना होता है 45 होता है, और दशमलव दो संख्या के बाद दो संख्या के बाद लगा देंगे। आपस में 15 और 10 कितने होंगे 25 हो जाएंगे, जोड़ के देख लो बिल्कुल 25 होंगे। और ये नीचे अपने पास 45 है, दशमलव सेम जगह पे, दशमलव से दशमलव कैंसल, और 25 5 के बारे से 5 बच्चों में 25 और 5 नम 45, 9 के बट 5 के बट्टे में 9 बना यहाँ पर। तो 5 में हम 9 का भाग दे देते हैं बच्चों, 5 में 9 का भाग दे देते हैं। भाग न जाने की दशमलव इधर हो जाएगा 0। 5 नम कितना होता है बच्चों, इसका 5 आएगा, 5 9 पंजे 45 है ना, 9 का पढ़ा 5 बार बोले 45 आ जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे 9 पंजे 45 आ जाएगा, फिर 5 मतलब 5 बार बार आएंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, जब बार बार आता है तो उसके ऊपर बार लगा दो इस प्रकार से। तो 5 बार आ रहा मतलब इसके ऊपर बार लग जाएगा, मतलब 5 वाला हमारा आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 वाला। 0 3 4 7 और 8 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर बताना है। तो पहले बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे जो हमारे पास अंक क्या क्या है पहले वो लिख लीजिए। ये हमारे पास अंक है, तो सब बड़ी संख्या बताएंगे तो बड़ा अंक सबसे आगे आएगा। तो 8 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ये हमारी बड़ी बन गई। अब हमको छोटी बनानी है, तो छोटी बनाने के लिए हमको 0 सबसे आगे नहीं रखते, 0 हमेशा सेकेंड नंबर पे रखा जाएगा। तो आगे कौन आएगा 0 से, फिर 3 को लेंगे, फिर आ जाएगा 4, फिर 7, फिर 8। इस प्रकार से हमको बनानी पड़ती है। 0 हमेशा सेकेंड नंबर पे रहता है। 0 को छोड़कर सबसे छोटा 3 था तो 3 को सबसे आगे कर दिया, फिर 4 था, फिर 7 था, फिर 8 था, ऐसे बढ़ता गया। अब इसमें हम घटाएंगे, इसको 3 को 2 मानेंगे तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको मानेंगे 3 तो ये बन जाएगा 12, 12 में 7 गया तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। इसको मानेंगे 6 तो ये बन जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, 6 में 0 जाएगा तो 6 का 6 ही बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। 56,952 बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 56,952 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चों, यहाँ पे समझिएगा 50 वाला क्वेश्चन। प्रत्येक 3 सेंटीमीटर किनारों वाले दो घनों के सिरे से सिरे तक जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। मतलब दो घन को जोड़ेंगे तो घनाभ बन जाता है। तो घनाभ का आयतन निकालना है। तो बच्चों घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना वो आपको पता होना चाहिए। ये घनाभ का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है ना। ये घनाभ का क्या होता है, फॉर्मूला होता है आयतन निकालने का। तो पहले समझेंगे कि भाई उसने दो घन बोले, जैसे मान लो क्या है, एक घन ये है और एक घन ये है, ये दो घन है। इन दोनों घन की जो भुजा है वो 3-3 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या है 3-3 है ना। अब मान लीजिए घन में थोड़ा सा बड़ा बना, जैसे उसने बोला कि दो घन आपस में जोड़कर, उसने बोला ना कि सिरे से सिरे मिलाकर दो घन को, मतलब ये घन अगर मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, ये घन है हमारा, ठीक है। इस घन में हमको दो घन बनाने, मतलब सेम, मतलब इसकी ऊंचाई भी 3 है, लंबाई भी 3 है और चौड़ाई भी 3 है। तो ये देखिए अगर मान लो मैं दो बॉक्स को पास पास रख देता हूँ, समझिएगा ध्यान से, दो बॉक्स को, तो यहाँ पर देखो ऊंचाई और चौड़ाई में, लंबाई और चौड़ाई में फर्क आ जाएगा। देखो समझना ध्यान से, उसने बोला कि 3-3 है, सभी किनारे 3-3 है, मतलब 3 इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी, मतलब इधर वाला हिस्सा भी 3 है, इधर भी 3 है और ऊपर वाला भी 3 है। तो देखो अगर ये और ये जुड़ जाते, मतलब ऐसे कैसे दो है यहाँ पर, इधर भी एक और जुड़ेगा, ऐसे ये जुड़ के आपस में, ये 3 और 3 6 हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन ये वाला हिस्सा इधर भी यही सेम रहेगा, 3 ही रहेगा, और ऊंचाई भी इसकी 3 ही रहनी है। मतलब केवल चौड़ाई बढ़ चुकी है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े ना, तो 3 वाली भुजा 3 से 3 6 हो गए, बाकी ऊंचाई और पीछे वाला हिस्सा, ये वाला चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम ही रहेगी। मतलब हमको ये देखने को मिलेगा कि लंबाई हमारी 6 हो चुकी है, चौड़ाई हमारी 3 ही रहेगी और ऊंचाई भी हमारी 3 ही रहेगी। इस प्रकार से यहाँ पर, क्योंकि 2 जुड़ने पर 3 और 3 6 बन चुके थे, बस इनका आपस में हमको गुणा करना। 6 × 18, 18 कितना होता है 54 होता है बच्चों, 54 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 3 संख्या का गुणा किया है तो 3 सेंटीमीटर की घात 3 लग जाती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे 2 का करते तो घात 2 लगती है, 3 का करते तो घात 3 बन जाती है। ये हमारे सभी क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। अब यहाँ पर 51 वाला जो सवाल है आपके लिए होमवर्क में रहेगा।
51 वाला सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक फटाफट से कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आप हमारी ऑनलाइन बैच चैप्टर वाइज स्मार्ट बोर्ड पे जो आप पढ़ने चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी जो क्लासेस लाइव क्लासेस चल रही हैं स्मार्ट बोर्ड पे, जो कि एप्लीकेशन पे चलता है, जिसका नाम है धाकड़ नवोदय एकेडमी। क्या है? धाकड़ नवोदय एकेडमी। लाइव क्लासेस चलती है वहाँ पर, और उसकी जो फीस है मात्र 1099 है, जिसमें आपको मैथ्स को चैप्टर वाइज पढ़ा जाता है। मैथ्स को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है, और उसमें रीजनिंग भी होगी, हिंदी भी होगी, टेस्ट भी होगा, मॉडल पेपर भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, रिवीजन भी चलेगी, मेन क्लास भी चलेगी, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैं इसमें करवा रहा हूँ, इससे बेहतरीन तरीके से और वहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप से, तो आपको और भी सीखने को मिलेगा। और मैराथन क्लास भी चलेगी, जब एग्जाम टाइम आएगा तो 2-2 3-3 घंटे लाइव लगातार चलेगा, तो उसमें भी आपको देखना है, वापस आपको सीखने को मिलेगा उसके अंदर। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली चीज़ है, तो एक बार मौका है बच्चों, 100% आपका दे के सिलेक्शन पाइए। बहुत ही बढ़िया बच्चों, सभी ने अच्छा यहाँ पर योगदान दिया है, वीडियो को पूरा देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद।